नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मुरैना से प्रदेश भर में 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार देकर गढ़ेंगे कीर्तिमान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पहली बार मुरैना दौरे पर आएंगे। यहां प्रदेश भर के 7 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए इन युवाओं को 51 करोड़ 18,90,000 की ऋण राशि का वितरण करेंगे। मुरैना में आज गुरुवार को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पहले ये आयोजन 31 जनवरी को होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया। रोजगार दिवस का ये कार्यक्रम और सभा मुरैना कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित होगी। भोपाल में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों का स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले शुरू नहीं होगा। भोपाल जिले के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे के पूर्व संचालित नहीं की जाएंगी। ये निर्देश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जारी किए। कलेक्टर भोपाल की तरफ से जारी आदेश अनुसार कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं की पूर्व निर्धारित परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय सारणी अनुसार होगा। यह आदेश 10 फरवरी 2024 तक तत्काल प्रभावशील रहेगा। इंदौर की सड़कों पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, एसी समेत इन सुविधाओं से होंगी लैस। मध्य प्रदेश के इंदौर में पहली बार बीआरटीएस कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक एसी बसें दौड़ेंगी। इन इलेक्ट्रिक एसी बसों के बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश को हर दृष्टि से संपन्न बनाना हमारी सरकार का मिशन है। उन्होंने कहा कि हम शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विकास के साथ जनहित के कार्य भी तेज गति से चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वच्छता में नंबर 1 माहिल्या देवी का शहर इंदौर अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने पर वसूला जा रहा है जुर्माना। वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब परिवहन विभाग ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। जांच के दौरान वाहनों में एचएसआरपी प्लेट नहीं होने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। परिवहन विभाग ने 2 दिन में 50 से अधिक वाहनों पर कार्यवाही की। इसके साथ ही वाहन चालकों को एचएसआरपी लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 के पहले के खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। अब घर बैठे मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे उद्यमिता प्रशिक्षण। अब व्यवसाय शुरू करने वाले युवा और छोटे व्यवसायी घर बैठे उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए एंड्रॉइड ऐप का निर्माण किया गया। यहां ऑनलाइन प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी डाउनलोड किया जा सकेगा। ये प्रमाण पत्र शासकीय स्वरोजगार योजनाओं की सब्सिडी में मान्य होगा। उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल सह एंड्रॉइड ऐप का निर्माण किया गया। राहुल गांधी की यात्रा के पहले माहौल बनाने के लिए मध्य प्रदेश में यात्राएं निकालेगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में मार्च के प्रथम सप्ताह में राजस्थान से प्रवेश करेगी। इसके पहले राज्य में माहौल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अलग अलग स्थानों से यात्राएं निकाली जाएंगी। गांव-गांव में भ्रमण करते हुए अलग अलग स्थानों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होंगी। इसकी कार्य योजना बनाने और प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अलग अलग समितियां गठित कर रहे हैं। सीनियर्स के सुरों से सजेगा इंदौर, देश भर के प्रतिभागी ले सकेंगे हिस्सा। इंदौर स्थित आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर एक बार फिर वरिष्ठ नागरिकों की संगीत प्रतियोगिता के रूप में वॉइस ऑफ सीनियर 6 का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत आज 1 फरवरी 2024 से हो रही है। इसकी अंतिम तारीख 10 फरवरी तय की गई है। प्रतियोगिता में अपने हुनर से सुरों का समा बांधने वाले प्रथम विजेता को 51,000 रुपए तथा द्वितीय विजेता को 21,000 रुपए से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ई वाहनों के लिए 2042 तक 800 चार्जिंग पॉइंट की जरूरत। शहर का उजाला सूरज की किरणों से होगा। शहर में 1125 मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य तय करने के बाद बिजली कंपनी, ऊर्जा विकास निगम व नगर निगम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। 2042 तक शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 800 चार्जिंग स्टेशन बनाने की जरूरत होगी। वहीं शहर की 4 लाख छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, यानी प्रति छत 12 यूनिट रोजाना के अनुसार बिजली पैदा की जाएगी। यह आंकड़ा 50 लाख यूनिट रोजाना के करीब होगा। सरकार ने 2 माह में लक्ष्य प्राप्ति का समय तय किया। कैबिनेट बैठक में डीए हाइक पर फैसला न होने से एमपी कर्मचारियों में आक्रोश। महंगाई भत्ता और राहत न बढ़ने से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आज बुधवार को होने वाली मोहन कैबिनेट बैठक में डीए पर फैसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब तृतीय कर्मचारी संघ ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खेलना शुरू कर दिया है। इसके बाद 9 फरवरी को संघ द्वारा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा और डीए की मांग भी की जाएगी। जीतू पटवारी की मांग 917 रुपए प्रति क्विंटल धान का बोनस दे सरकार।
मध्य प्रदेश में 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान का उपार्जन किया जाएगा, जबकि चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने बोनस देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के 8 लाख किसानों को 917 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया जाए। साथ ही गेहूं के बोनस को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जाए, क्योंकि पंजीयन के लिए जो दिशा निर्देश जारी हुए उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। ये मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पत्र लिखकर की है। प्रदेश के सभी जिलों में 2 फरवरी से लागू होगी साइबर तहसील व्यवस्था। प्रदेश के सभी जिलों में 2 फरवरी से साइबर तहसील व्यवस्था लागू होगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। 2 फरवरी को उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम का सभी तहसील कार्यालय पर प्रसारण किया जाएगा। बता दें, डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव की पिछली कैबिनेट ने सभी जिलों के साइबर तहसील लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, 3 फरवरी से फिर बढ़ेगा सर्दी का सितम। बीते कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोगों को कुछ राहत मिली है। सोमवार मंगलवार की रात प्रदेश के 27 शहरों में तापमान 27 डिग्री से अधिक रहा, जबकि प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं। इससे कड़ाके की सर्दी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में अब सर्दी 5 फरवरी के बाद ही जोर पकड़ेगी। भोपाल की सबसे लंबी कमर्शियल रोड अब अयोध्या बाईपास। अयोध्या बाईपास की मौजूदा 4 लेन को अब मिक्स लेन किया जाएगा। आशाराम तिराहे से रत्नागिरी तक 16.44 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन का लाभ अयोध्या बाईपास से लेकर नीलबढ़ तक की 200 से ज्यादा कॉलोनी के 5 लाख लोगों को मिलेगा ही। वहीं कानपुर से सीधा आवागमन जुड़ेगा। इससे गोविंदपुरा इंडस्ट्री में रोजाना आने वाले 700 से ज्यादा भारी वाहनों की राह आसान होगी। बैरागढ़ के कपड़ा और बर्तन कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लिया एक्शन। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस देने पर लगेगा प्रतिबंध। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को तत्काल प्रभाव के लिए नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने के निर्देश दिए। आरबीआई का यह कहना है कि 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनएमएससी कार्ड आदि के कोई भी जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉपअप का अनुमति नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी के एमपी में आने से पहले माहौल बनाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में मार्च के प्रथम सप्ताह में राजस्थान से प्रवेश करेगी। इसके पहले राज्य में माहौल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अलग अलग स्थानों से यात्राएं निकाली जाएंगी। गांव-गांव में भ्रमण करते हुए यात्रा अलग अलग स्थानों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होंगी। इसकी कार्य योजना बनाने और प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अलग अलग समितियां गठित कर रहे हैं। देश भर के अधिकारी आईआईएम इंदौर में लेंगे अपशिष्टि प्रबंधन का प्रशिक्षण। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर अब शहरी अपशिष्टि प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक विकास और रणनीतिक नेतृत्व कौशल विकसित करने के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। इसके लिए 4 दिवसीय कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम का नया बैच शुरू किया जाएगा। ये प्रोग्राम आईआईएम इंदौर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अन्वेषण में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। जबलपुर में बोर्ड परीक्षा सामग्री 1 और 2 फरवरी को होगी वितरित। 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्रश्न पत्र आ चुके हैं। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के स्ट्रांग रूम में परीक्षा सामग्री सुरक्षित रखी गई, जिसे 1 और 2 फरवरी को परीक्षा केंद्रों को देने की प्रक्रिया होगी। केंद्राध्यक्ष संबंधित थाने की पुलिस के साथ परीक्षा सामग्री लेने आएगी। 1 फरवरी को ग्रामीण और 2 फरवरी को शहरी क्षेत्रों के केंद्रों को सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस बार कलेक्टर प्रतिनिधि की निगरानी में परीक्षा के पेपर खुलेंगे। मोहन कैबिनेट ने दी स्टार्टअप नीति में संशोधन की मंजूरी। युवा उद्यमियों को होगा ये लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में स्टार्टअप नीति में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसमें अब ये प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रदेश के स्टार्टअप को प्रतिपूर्ति राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तरीय के सम्मेलन में भाग लेने पर 50,000 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति होगी। बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। बजट पर टिकी किसानों की उम्मीदें। मोदी सरकार का आखिरी बजट होने के कारण इस वजह से देश भर के लोगों की निगाहें और उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं। देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का ये 6ठा बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट में पैसा बढ़ाया जा सकता है। बता दें, अभी किसानों को इस योजना के तहत 1 साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन सरकार अब इस रकम में बढ़ोतरी कर सकती है। आईडी ने बढ़ाई एमआर 10 टोल नाके पर वसूली की अवधि।
MR10 पर संचालित हो रहे टोल से आमजन को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। शहरी सीमा में संचालित हो रहे इस टोल की अवधि समाप्त होने के बाद भी वसूली जारी रहेगी। वजह है ये कि IDA ने अब कंपनी को करीब 3 माह तक टोल वसूली करने की अनुमति जारी की। MR10 स्थित रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज की टोल वसूली 19 जनवरी से बंद होनी थी। IDA ने कंपनी को 84 दिनों की टोल वसूली की अनुमति जारी की। सप्तसागरों की देखरेख नहीं कर पाए उज्जैन नगर निगम, NGT ने लगाई 3 करोड़ की पेनल्टी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उज्जैन नगर निगम पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। पेनल्टी 15 दिन में चुकाने को बकायदा नोटिस भेजा गया है। मामला धार्मिक एवं पौराणिक महत्व के प्राचीन सप्तसागरों को प्रदूषण और अतिक्रमण मुक्त करने को राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर जनहित याचिका पर 5 मई 2022 को सुनाए 76 पेज के फैसले और दिए निर्देशों का पालन न किए जाने से जुड़ा है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में सप्तसागरों का वर्णन मिलता है। ग्वालियर चंबल अंचल पर कांग्रेस की नजर, 4 फरवरी को आएंगे जीतू पटवारी। लोकसभा चुनाव की ग्वालियर अंचल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों में फोकस करने के लिए गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने संभाग व जिला स्तर पर दौरे शुरू कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के साथ पहली बार 4 फरवरी को ग्वालियर आ रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय में आलू का बीज तैयार करने की कवायद, पहला चरण पूरा। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एरोपोनिक पद्धति से कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आलू का बीज तैयार किया जा रहा है। इसका प्रथम चरण पूरा हो चुका है। जो पौधे हवा में लगाए गए थे उनकी जड़ों में छोटे छोटे करीब 1000 आलू लग चुके हैं। अब इन आलू को जड़ों से निकालकर बीज के रूप में तैयार किया जाएगा। जब ये बीज बन जाएगा तब किसानों को दिया जाएगा ताकि किसान आलू की अधिक पैदावार कर सकेंगे। ये आलू ही आगे किसान के लिए बीज का काम करेगा। विधानसभा का सत्र 7 फरवरी से शुरू, सीएम मोहन ने विपक्ष के सवालों को लेकर इन मंत्रियों को सौंपी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र अगले महीने से 7 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायकों को सवालों के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी। इन मंत्रियों ने 4 राज्य मंत्री और 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जरिए जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले पर सीएम मोहन यादव ने दी बधाई। वाराणसी की जिला अदालत द्वारा हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार दे दिया गया। कोर्ट में जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे 7 दिनों के अंदर बैरिकेडिंग पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करे। इन फैसले के बाद जहां हिंदू पक्ष खुश है वहीं पूरे देश में खुशी है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगा।